सदाशिव महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ की उतारी गई विशेष आरती, भव्य श्रृंगार किया। गुजरात में सावन के आखिरी सोमवार पर सोमनाथ महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया। कथाकार रमेश भाई ओझा ने लिया भगवान का आशीर्वाद। देवघर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सरदार पंडा ने बाबा की विशेष पूजा की। दही से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में प्राचीन, अनोखा और अलौकिक बेलपत्र प्रदर्शनी का आयोजन। बाबा भोलेनाथ को अर्पित किया बेलपत्र। 200 साल से चली आ रही परंपरा संक्रांति से संक्रांति तक बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में लगाई जाती है बेलपत्र की प्रदर्शनी। वडोदरा में सावन के आखिरी सोमवार पर वडोदरा के काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की उतारी गई विशेष आरती। भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। गोरखपुर के झूलेलाल मंदिर दरबार में पहुंचे सीएम योगी। विधि विधान से पूजा पाठ किया। अकोला में मराठी सावन के आखिरी सोमवार को कावड़ उत्सव और पालकी यात्रा का आयोजन। बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल। कावड़ उत्सव को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। 150 पालकी, 250 कावड़ शामिल। भक्तों ने हर हर महादेव के लगाए नारे। कावड़ उत्सव में देखिए ऑपरेशन सिंदूर की झलक। ब्रह्मोस मिसाइल कावड़ लेकर यात्रा कर रहे श्रद्धालु। अयोध्या में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर। पर्यावरण अनुकूल बनाई जा रही बप्पा की मूर्तियां। कोलकाता के 20 कारीगर बना रहे बप्पा की मूर्तियां। 14 फीट की बनाई गई भगवान गणेश की मूर्ति। देश के कई हिस्सों में गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक बप्पा की मूर्तियां तैयार हो रही। मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। डिमांड को देखते हुए मूर्तिकारों के चेहरे खिले। मिट्टी, कागज यानी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जा रही भगवान गणेश की मूर्तियां पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मूर्तियों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जा रहा। प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी, कुमकुम, चूना, सिंदूर, फूल का किया जा रहा इस्तेमाल। 5 फीट से लेकर 60 फीट ऊंची बनाई जा रही गणेश की मूर्तियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। बद्रीनाथ धाम में पूरे विधि विधान से निभाई गई अन्नकूट पर्व की परंपरा। भगवान आदि केदारेश्वर का जलाभिषेक। फूलों से हुआ श्रृंगार। मंत्रोच्चार के बीच उतारी गई भगवान आदि केदारेश्वर की आरती। भक्तों में डूबे श्रद्धालुओं ने भगवान आदि केदारेश्वर का आशीर्वाद लिया। झांसी के श्री गणेश मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था अपार। सिद्धदेव स्थान के लिए मंदिर की एक अलग पहचान। भगवान गणेश को 100 ग्राम चावल अर्पित करने की परंपरा। गणपति की 21 परिक्रमा लगाने से पूरी होती है मनोकामना। गणेशोत्सव को लेकर मंदिर में चल रही तैयारियां। भगवान गणपति की विशेष आरती के साथ की जा रही वंदना। वृंदावन के शरणागति मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नंदोत्सव। नंद गोपाल को भेंट किए गए चांदी के खिलौने। राधा कृष्ण लीला के बीच झूमी महिलाएं। अहिल्यानगर के भाई बहन की शिरनी के साईं बाबा में बड़ी आस्था। जॉब लगने के बाद साईं बाबा को अर्पित किया गया सोने का त्रिशूल। 4 लाख रुपए त्रिशूल की कीमत। अमरावती में 111 फुट ऊंचे बजरंगबली की प्रतिमा। आस्था का केंद्र। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने हनुमान जी के दर्शन का आशीर्वाद लिया। फतेहपुर शेखावाटी में लोक देवता जाहर वीर गोगाजी मेले का आयोजन। गोगाजी मंदिर में सांपों की पूजा। लोगों से सांपों के साथ दिखाए हैरान करने वाले करतब। जमशेदपुर के करीब धालभूमगढ़ में सर्पदंश को लेकर अनोखी परंपरा। 18 सांपों की हुई पूजा के साथ सर्पदंश झेल रहे 4 लोगों का इलाज। लोगों ने मनाया जश्न। भारतीय एथलीट विस्पी खराड़ी ने इतिहास रचा। अटारी बाका बॉर्डर पर 522 किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
17वीं बार गिनीज बुक में दर्ज कराया नाम, बधाई का तांता लगा। 1 मिनट 7 सेकंड तक प्रत्येक हाथ में 261 किलोग्राम वजन उठाया, भारतीय सेना को बॉर्डर पर सलामी दी। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2025 के फाइनल में बनाई जगह, ज्यूरिख में होगा खिताबी मुकाबला। 27 और 28 अगस्त को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा खिताबी मुकाबला। साल 2022 में नीरज चोपड़ा जीत चुके हैं डायमंड लीग। राजौरी में 9वीं कक्षा के छात्र मोहम्मद यासिर ने इतिहास रचा, सब जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। IIT कानपुर ने बनाया अनोखा इंसुलेशन शीट, दीवारों पर लगाने से घर में 10 डिग्री तक कम हो जाएगा तापमान। शीट को विशेष तरह के कपड़े और इंसुलेशन मटेरियल से किया गया तैयार, वर्षा में भी ये शीट नहीं होगी खराब। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांदीवनी में महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का किया उद्घाटन। कहा, इस पहल ने न केवल महिलाओं को आजीविका का एक सम्मानजनक साधन प्रदान किया। बेंगलुरु में नए हिब्बल फ्लाईओवर लूप का शुभारंभ, सीएम सिद्धारमैया शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी, मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश। कर्नाटक के धारवाड़ के छब्बा गांव में नए सरकारी हाई स्कूल का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सांसद बसवराज बोम्बई शामिल। अगरतला में ईस्ट बंगाल बनाम मोहन बागान लीजेंड्स के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन, सीएम माणिक साहा शामिल। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना ने तुमकुरू रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, यात्रियों से सुविधा के बारे में जानकारी ली। इंदौर में गोगा नवमी समारोह के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने झाड़ू लगाई।